2 नवंबर 2002 टाइम ट्रैवलर इंस्टीट्यूट नाम के एक ऑनलाइन फोरम पर एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, टाइम ट्रैवल _0। जब पहली पोस्ट आती है तो सब हैरान हो जाते हैं। इस इंसान का ऐसा क्लेम था कि एक टाइम ट्रैवलर जो 2036 से आया है IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि उसके टाइम के सारे कंप्यूटर्स ख़राब हो रहे हैं। उसने अपनी टाइम मशीन की फ़ोटोज़ शेयर करने का भी वादा किया। उस फोरम पर लोगों ने उससे कई सवाल पूछे। तब उसने बताया कि फ्यूचर में कैसे वॉर से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कंप्यूटर्स भी ख़राब हो जाएंगे। साथ ही उसने ये भी बताया कि हो सकता है जो उसकी टाइमलाइन में जो कुछ हुआ है वो इस टाइमलाइन में ना हो, क्योंकि जब हम टाइम मशीन से पीछे के समय में ट्रैवल करते हैं तो एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है और इवेंट्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्या ये सारे क्लेम्स सच थे? क्या कोई मजाक कर रहा था? क्या कंप्यूटर ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहा था? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? हाँ है, लेकिन थ्योरी के लिए। साल 1971 में टाइम ट्रैवल थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया, द हेफेले-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन में रखा गया, जिनमें से एक ईस्ट की तरफ जा रहा था और एक वेस्ट की तरफ। इस फ्लाइट के बाद साइंटिस्ट ने एयरप्लेन में रखी घड़ियों को लैब में रखी गई घड़ियों के टाइम के साथ कंपैरिजन किया, तो उन दोनों टाइम में कुछ सिर्फ नैनो सेकेंड्स का अंतर था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया आया कहाँ से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें टाइम ट्रैवल की थ्योरी को थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना होगा। सर आइजैक न्यूटन ने पहले टाइम को एक कांस्टेंट बताया था, जो कि स्पीड या फिर पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ये माना जाने लगा भले ही आप धरती पर हो या फिर स्पेस पर, समय एक जैसा ही चलेगा। पर बाद में फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम और ट्रैवल के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बदल दिया। उनकी इस थ्योरी के हिसाब से टाइम को मोशन और ग्रेविटी की मदद से बदला जा सकता है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक क्रिएट करते हैं, जिसे स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहा जाता है। अब मान लीजिए कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम एक बेडशीट की तरह है, जिसे हमने चारों कॉर्नर से खींचकर पकड़ा हुआ है, समझे? और अब इस बेडशीट पर थोड़ी भारी चीज़ रखेंगे तो उसमें एक गड्ढा बन जाएगा। ये चीज़ जितनी भारी होगी उतना ही गहरा गड्ढा बन जाएगा। इसी तरह ये थ्योरी ग्रेविटी पर काम करती है, जितना गहरा बैंड उतना स्लो टाइम। ये है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, मतलब टाइम रिलेटिव है, यानी कि हर कोई टाइम को अलग तरह से महसूस करता है। हमारे शास्त्रों में कई बार कही हुई ग्रेविटी की कहानी इसी तरफ इशारा करती है। सुनी है आपने? चलिए मैं सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चैप्टर 3 में लिखा है कि जब राजा काकुदमी अपनी बेटी कीर्ति के लिए सूटेबल हस्बैंड ढूंढना चाहते थे, तब वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी थे, वो उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, इसीलिए उन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार जब राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उन्हें रेवती का विवाह किससे कराना चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जितनी देर वो ब्रह्मलोक में इंतज़ार कर रहे थे, उतनी देर में धरती पर कई युग बीत चुके हैं। उनके वंश की मृत्यु हो चुकी है। वो जिसे भी रेवती का पति बनाने का सोच रहे थे, उनकी कई पुश्तें जन्म लेकर भी मर चुकी हैं और उनका राज्य भी अब खत्म हो चुका है। इस कहानी को आज टाइम डायलेशन से जोड़ा जाता है। एक जगह समय बहुत तेज़ी से चलता हुआ फील होना और वहीं दूसरी जगह उसका धीरे धीरे चलना फील होना। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, यानी कि ग्रेविटी जितनी ज़्यादा, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। इसका मतलब कि जब हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो ग्रेविटी के बढ़ने के कारण टाइम धीरे गुजरता है, और वहीं हम अर्थ से जितना दूर जाते हैं, ग्रेविटी के कम होने के कारण टाइम तेज़ भी हो सकता है। थ्योरीज के हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और स्पीड की ज़रूरत होगी। आइंस्टाइन ने जब इस थ्योरी को प्रपोज किया था तो यही 2 कंडीशंस रखी थी। आप खुद ही सोचिए, जब एयरप्लेन की स्पीड पर ट्रैवल करने पर कुछ ही नैनो सेकेंड्स का फ़र्क आ रहा है, तो अगर हमें कई साल या एक सेंचुरीज ट्रैवल करनी है तो लाइट की स्पीड से चलना होगा या फिर ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन टाइम ट्रैवल करने का ये तो एक कंसेप्चुअल तरीका हुआ, जहां आप एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड पर जंप नहीं कर रहे हैं,
बल्कि आपका टाइम धीरे या तेज चल रहा है, राइट। ग्रेविटी और लाइट के अलावा एक और ऐसा तरीका है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, और वो भी टाइम की स्पीड को बदलकर नहीं, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर जंप करके। वर्म होल्स को सिंप्लीफाई करके समझे तो कुछ थ्योरी के हिसाब से स्पेस टाइम कॉन्टिनम में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं जो कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम में ट्रैवल करने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। ये तो बात हुई टाइम ट्रैवल करने के पॉसिबल तरीकों की, लेकिन ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट, मेथड्स, मशीनें भी तो होगी जिनका मेंशन रिसर्च पेपर्स और कॉन्स्पिरेसी में किया गया है, जिससे में भी फ्यूचर में हमारे लिए टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो जाए। साल 1895 H.G. वेल की एक नॉवल रिलीज हुई, द टाइम मशीन। टाइम मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप टाइम में आगे जा पीछे ट्रैवल कर सकते हो। अब टाइम मशीन का मेंशन कोई नई बात तो है नहीं, और कई ऐसी जगहें भी हैं जहां इसे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टाइम मशीन के इस कॉन्सेप्ट पर पहला एक्सपेरिमेंट किया एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर रोनाल्ड मेल्ट ने। 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद रोनाल्ड मेल्ट बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। 1 साल बाद उनके हाथ H.G. वेल्स की नॉवल का द टाइम मशीन का इलस्ट्रेटर वर्जन लगा। इस बुक से इंस्पायर होकर उन्होंने टाइम मशीन बनाने का फैसला लिया, जिससे वो टाइम में पीछे जाकर अपने पिता की जान बचा सके। वो टाइम मशीन बनाने में जुट गए, लेकिन एक सवाल था, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए। तब उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता चला। जब उन्होंने इस थ्योरी को समझा तो उन्हें उनका टाइम मशीन बनाने का सपना थोड़ा पॉसिबल लगने लगा। आइंस्टाइन के हिसाब से बेडशीट में आने वाला बेंड जितना गहरा है, टाइम उतना ही स्लो है। तो इन बेंड्स को एक पाथ बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ही बेंड्स का एक स्पायरल मॉडल बनाया। रोनाल्ड मेल्ट के हिसाब से ये स्पायरल स्पेस टाइम की फैब्रिक को ट्विस्ट करके एक स्पायरल पाथ में घुमा दी जाती है, जिससे आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक सवाल था कि अगर ये मशीन बन गई तो टाइम ट्रैवल के बाद इंसान अपने डायमेंशन में वापस कैसे आएगा, और इसके नॉर्मल टाइमलाइन पर क्या इफेक्ट्स हो गए। इन्हीं सब सवालों के कारण ये प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। लेकिन ये टाइम ट्रैवल की थ्योरीज में एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में टाइम ट्रैवल की थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई। टाइम ट्रैवल के रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे, जिनमें CIA का एक सीक्रेट मिशन भी शामिल था, द मोंटोक प्रोजेक्ट। ये US की कई बड़ी थ्योरीज में से एक है, जिनमें रिसर्चर्स कुछ ऐसे लोगों को किडनैप करते जिनके पास कोई घर नहीं था, और उन पे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते। ऐसा कहा जाता है कि मोंटोक के साइंटिस्ट वापस आने वाले टाइम ट्रैवल से दूसरी तरफ होने वाली हर चीज़ की जानकारी लेते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के ज़्यादातर सब्जेक्ट कभी अपनी टाइमलाइन में वापस लौटे ही नहीं। टाइम ट्रैवल दुनिया के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इसे 2 भागों में समझा गया। पहला है फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल और दूसरा बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। फ्यूचर में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी को कई साइंटिस्ट फिर भी कंसीडर भी करते हैं, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स शायद इतने ज़्यादा नहीं हो गए। पर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिससे पास्ट की रियलिटी ऑल्टर हो सकती है, जिसका एक नॉर्मल टाइमलाइन पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे कई कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए जिससे इस पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, जिन्हें पैराडॉक्सिस का नाम दिया गया। इनमें से सबसे फेमस है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए कि अगर आपने पास्ट में ट्रैवल किया और आपके बर्थ से पहले ही आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिससे आपके ग्रैंडफादर की मौत हो गई, तो लॉजिकली आप तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। इस पैराडॉक्स के जवाब में फिजिसिस्ट आइगोर नोविकोव ने एक सेल्फ कंसिस्टेंस प्रिंसिपल प्रपोज किया, जिसके हिसाब से हमारे यूनिवर्स का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण टाइम ट्रैवलर ने समय में पीछे जाकर जो भी चीज़ें की होती है वो पहले से ही पास्ट का पार्ट होती हैं और कोई उन्हें बदल नहीं सकता। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन बन सकती हैं, और वहीं से एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, जैसा कि मार्वल्स की मूवीज़ में दिखाया जाता है। ऐसे और भी कई सारे पैराडॉक्सिस हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर पास्ट में ट्रैवल करना सच में पॉसिबल हो सकता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा और वो कितना खतरनाक हो सकता है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन आजकल के समय में हमारी टेक्नोलॉजीज़ शायद इतनी एडवांस नहीं है जिसे एक प्रॉपर वे में उसे एक
टाइम ट्रैवल किया जा सके। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हुए हैं वो किसी न किसी ग्लिच के साथ सामने आए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में टाइम ट्रैवल को थ्योरी से निकाल कर प्रैक्टिकल बनाया जाए। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपनी फेवरेट टाइम ट्रैवल सीरियल या मूवीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसी ही अनसुनी अनदेखी कहानियों को देखने के लिए स्टोरी टाइमलाइन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।